नमस्कार साथियों, हम लेकर आए हैं हिंदू लॉ का तीसरा पार्ट। इससे पहले जो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। और अब तीसरा पार्ट लेकर आए हैं जिसमें 10वां क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसमें 10वां क्वेश्चन कहता है कि दान क्या है। दान क्या है? दान की विषय वस्तु का उल्लेख। दान क्या है? दान के विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए तथा दान को किन किन परिस्थितियों में प्रत्याहार यानी कि रिवोकेशन किया जा सकता है। रिवोकेशन का अर्थ होता है प्रत्यसंग्रहण। विवेचना कीजिए, तो इसकी विवेचना करना है। तो आइए हम इसको सिंपल लैंग्वेज में एक आसान सी भाषा में समझते हैं और इसको आप लोग नोट करते रहिएगा जिससे आगे आपको दिक्कत ना पड़े। तो इसकी सबसे पहले हमको प्रस्तावना पढ़ना है। प्रस्तावना में बताया गया है कि हिंदू विधि में दान का विशेष धार्मिक और कानूनी महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही दान को पुण्य का कार्य माना गया है। समय के साथ दान केवल धार्मिक कृत्य न रहकर एक कानूनी संकल्प यानी कि लीगल ट्रांजैक्शन बन गया है। लीगल ट्रांजैक्शन बन गया है। आधुनिक काल में दान का नियमन हस्तांतरण संपत्ति अधिनियम 1882 तथा हिंदू विधि के सिद्धांत द्वारा किया जाता है। दान सामान्यतः अपरिवर्तनीय होता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका प्रत्याहार रिवोकेशन संभव है। वैसे तो अपरिवर्तनीय होता है, लेकिन कुछ विशेष स्थिति होती हैं, परिस्थितियां होती हैं जिसमें इसका रिवोकेशन संभव है, यानी कि इसका रिवोकेशन किया जा सकता है। तो हम इसका पहला पॉइंट देखेंगे जिसमें है दान का अर्थ। दान का अर्थ तो मीनिंग ऑफ गिफ्ट। दान वह स्वैच्छिक हस्तांतरण है जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल मतलब कि बिना कीमत के, बिना किसी प्रतिफल के अपनी संपत्ति का जीवित अवस्था में किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। हस्तांतरित करता है। वैधानिक परिभाषा। अब इसकी वैधानिक परिभाषा देख लेते हैं। तो हस्तांतरण संपत्ति अधिनियम 1882 की धारा 122 के अनुसार, धारा 122 के अनुसार दान वह हस्तांतरण है जो स्वेच्छा से बिना प्रतिफल के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को किया जाता है। दान वह हस्तांतरण है जो स्वेच्छा से बिना प्रतिफल के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को किया जाता है और जिसे प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दान। अब इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? क्या क्या इसके आवश्यक तत्व हैं, इसको देखना बहुत ही जरूरी है। तो हम देखते हैं इसके आवश्यक तत्व। दान का वैध होने के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। ये वो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन होंगी तभी दान माना जाएगा। दाता डोनर होना चाहिए, प्राप्तकर्ता डोनी होना चाहिए, संपत्ति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। स्वेच्छा यानी कि फ्री कॉन्सेंट बहुत जरूरी है। बिना प्रतिफल, कोई प्रतिफल नहीं होगा इसमें, स्वीकार किया जाना चाहिए। बिना प्रतिफल के ही स्वीकार किया जाना चाहिए। अब इसमें एक केस आया है, ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है। रेणुकुंतला और राजम्मा का केस। रेणुकुंतला राजम्मा वर्सेस के शर्वानम्मा, ये वाला केस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका निर्णय देखेंगे। स्वीकारोक्ति यानी कि एक्सेप्टेंस दान का अनिवार्य तत्व है। एक्सेप्टेंस को दान का अनिवार्य तत्व बनाया गया या बताया गया है। दान की विषय वस्तु। अब इसकी विषय वस्तु देखेंगे क्या क्या है। तो दान की विषय वस्तु वह संपत्ति होती है जिसे दान में दिया जा सकता है। जैसे इसका जो का खंड है, दान में दी जा सकने वाली संपत्ति स्थावर संपत्ति, इसमें भूमि और मकान आता है। जंगम संपत्ति, नगद और आभूषण आता है। स्वार्जित संपत्ति, इसमें पृथक संपत्ति
आती है जो स्व अर्जित की जाती है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे हम देखेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का दान सीमित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। दान में ना दी जा सकने वाली संपत्ति जो दान में नहीं दी जा सकती है। भविष्य की संपत्ति, अवैध संपत्ति। अब अपेक्षित उत्तराधिकार, स्पेस सक्सेशंस केस, इसका जो है श्रीनिवास वर्सेस नारायण श्रीनिवास वर्सेस नारायण का केस। अब निर्णय इसका देखेंगे। भविष्य की संपत्ति का दान अमान्य है। इसमें निर्णय बताया गया कि जो भविष्य की संपत्ति का दान किया जाता है वह अमान्य हो जाता है। चौथा पॉइंट है कि हिंदू विधि में दान का स्वरूप क्या होता है। तो हिंदू विधि में दान का स्वरूप सामान्यतः अपरिवर्तनीय होता है। दान का स्वरूप अपरिवर्तनीय होता है। धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। दान का स्वरूप धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। एक बार पूर्ण होने पर वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार अगर दान पूर्ण हो गया तो उसे दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन आधुनिक कानून ने कुछ अपवाद स्वीकार किए हैं। दान का प्रत्याहार, अब यहाँ पे जो रिवोकेशन है उसको बताया गया है कि इसका दान का रिवोकेशन कैसे होगा। तो रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट, प्रत्याहार का अर्थ है दान को वापस लेना या निरस्त करना। दान को वापस ले लिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है। तो इसकी वैधानिक जो आधार हैं इसके, वो धारा 126 हस्तांतरित संपत्ति अधिनियम 1882 की धारा 126 के अनुसार इसकी वैधानिक आधार दिए गए हैं। दान किन परिस्थितियों में प्रत्याहरित किया जा सकता है? पारस्परिक समझौते द्वारा, यदि दाता और प्राप्तकर्ता ने पहले से यह शर्त रखी हो कि किसी विशेष घटना के घटित होने पर दान वापस लिया जा सकेगा, तो दान का प्रत्याहार संभव है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये रखना आवश्यक है कि किसी विशेष घटना के घटित होने पर दान वापस लिया जा सकेगा। दान देते समय ये कंडीशन रखा जाता है कि अगर कोई विशेष घटना घटित हो जाती है तो दान वापस लिया जा सकेगा, तो दान का प्रत्याहार संभव है। अब इसमें भी एक केस है जो लिया पेरुमल वर्सेस राजगोपाल का। इसमें निर्णय आया कि शर्त युक्त दान वैध होता है। शर्त युक्त दान क्या होता है? वैध होता है। अब खंड खा है कि अनुबंध के निरस्तीकरण के समान आधार, दान को उन्हीं आधारों पर निरस्त किया जा सकता है जिन पर कोई अनुबंध निरस्त किया जा सकता है, जैसे धोखा, बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव, मिथ्या प्रस्तुतिकरण। अगर कोई व्यक्ति धोखे से दान करवा लेता है, अगर कोई व्यक्ति धोखे से दान करवाता है या बल का प्रयोग करके दान करवाता है या अनुचित प्रभाव, जिसमें अनुचित प्रभाव होता है या शासित कर सकने वाला व्यक्ति होता है, जिसके प्रभाव में आकर वह मना नहीं कर पाता है और दान कर देता है, तो उसे अनुचित प्रभाव कहते हैं। और मिथ्या प्रस्तुतिकरण या गलत प्रस्तुतिकरण या मिथ्या के हिसाब से अगर दान करवा लिया जाता है तो वह भी रिवोकेट किया जा सकता है। अब इसका रघुनाथ वर्सेज केदारनाथ का एक केस है जिसमें निर्णय आया कि धोखे से किया गया दान निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों, केस लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए समय समय पर हम केस लॉ बताते रहते हैं और इसको नोट करते रहिएगा, ताकि केस लॉ को अगर इंक्लूड कर दोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब जो खंडगा है वो दान की शर्तों का उल्लंघन बताता है कि दान की शर्तों का उल्लंघन, यदि दान किसी शर्त के साथ किया गया हो और प्राप्तकर्ता
उस शर्त का पालन ना करे तो दान वापस लिया जा सकता है। अगर कोई शर्त का जो कंडीशन रखी गई है उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसे वापस किया जा सकता है और रिवोकेट किया जा सकता है। अवयस्क के दान और जो अवयस्क के दान होते हैं, जैसे यदि दान विधिक नियमों के विरुद्ध किया गया हो तो वह निरस्त किया जा सकता है। 7, किन परिस्थितियों में दान प्रत्याहारित नहीं किया जा सकता, ये भी बताया गया है कि कोई ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिनमें दान रिवोकेट नहीं होता है। तो दाता की इच्छा बदलने पर, दाता है उसकी इच्छा बदल जाए तो, दाता का निर्धनता के कारण, दाता गरीब है तो, कृत्यधनता के आधार पर, इग्रेटिट्यूड के आधार पर, दाता के मृत्यु के बाद। जब दाता की मृत्यु हो जाती है तब भी रिवोकेशन नहीं होता है। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट केस नारायणउदयन मनुबाई, ये जो केस है इसका निर्णय केवल कृत्यधन्यता दान के प्रत्याहार का आधार नहीं हो सकता। अब कंक्लूजन हम देखेंगे, कंक्लूजन हो जाए उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा आंसर, फिर हम टिप्पणी की बात करेंगे। तो दान, इसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष, दान एक स्वैच्छिक और निःशुल्क संपत्ति हस्तांतरण है जिसका हिंदू विधि में विशेष महत्व है। सामान्यतः दान अपरिवर्तनीय होता है, किंतु कानून ने न्याय और संतुलन बनाए रखने हेतु कुछ विशेष परिस्थितियों में दान के प्रत्याहार की अनुमति दी है। दान को केवल उन्हीं आधारों पर वापस लिया जा सकता है जो कानून द्वारा मान्य है। इस प्रकार दान की संस्था धार्मिक पवित्रता और कानूनी निश्चितता दोनों का संतुलन रूप प्रस्तुत करती है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 10 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब टिप्पणी को एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं, जिससे वहाँ एग्जाम में जो एक्सप्लेन करना है ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉइंट वाइज हम समझ लेंगे और एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कोई भी समस्या नहीं होगी, ये गारंटी लेते हैं हम। आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है अगर आप अच्छे से इसके पॉइंट तैयार कर लेते हैं। तो पहला जो टिप्पणी है वो है सपिंड। सपिंड कौन होते हैं इसका अर्थ समझेंगे और विस्तार थोड़ा सा समझेंगे। हिंदू विधि में सपिंड, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें सपिंड संबंध का अर्थ ऐसे व्यक्तियों से है जिनका संबंध एक ही पूर्वज से जुड़ा होता है और जिनके बीच रक्त का निकट संबंध माना जाता है। रक्त के बीच निकट संबंध माना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 का जो F है के अनुसार किसी व्यक्ति की जो पिता की ओर से 5 पीढ़ियां तथा माता की ओर से 3 पीढ़ियां सपिंड मानी जाती हैं। प्रत्येक पीढ़ी की गणना उस व्यक्ति से ऊपर की ओर की जाती है, व्यक्ति से ऊपर की ओर की जाती है। यहाँ पर समझेंगे, जैसे ये व्यक्ति है, ये पिता है और ऊपर की ओर, ठीक, 1 2 और 3 ऊपर की ओर। इसी तरह माता से भी ऊपर की ओर 3 और पिता की तरफ से 5 पीढ़ियां जो होती हैं ऊपर की ओर की जाती हैं। अब सपिंड संबंध का मुख्य महत्व विवाह में है। इसका सिर्फ मुख्य महत्व विवाह में है। धारा 5 का 5 के अनुसार 2 सपिंड व्यक्तियों के बीच विवाह निषिद्ध है, यानी कि 2 जो सपिंड होंगे वह विवाह नहीं कर सकते हैं आपस में, और ऐसा विवाह सामान्यतः अवैध माना जाएगा। इसका उद्देश्य निकट रक्त संबंधों में विवाह का रोकना है ताकि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक हानियों से बचा जा सके। हालांकि अधिनियम यह भी मान्यता देता है कि यदि किसी विशेष प्रथा यानी कि कस्टम के अंतर्गत सपिंड विवाह की अनुमति हो तो ऐसा विवाह वैध माना जा सकता है। इस प्रकार
सपिंड संबंध हिंदू विवाह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक सिद्धांत है। देखो दोस्तों, बहुत अच्छे से भाषा में हम समझ चुके हैं कि सपिंड क्या होता है। सपिंड के बारे में हमको पता चल गया। अब इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है, हिंदू कौन है, इसको भी साधारण भाषा में समझ लेंगे। तो हिंदू कौन है, हु इज हिंदू। तो हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 में दी गई है। यह परिभाषा धार्मिक के साथ साथ विधिक भी है, जो हमें बताता है कि हिंदू कौन है। इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति हिंदू माने जाते हैं: जो जन्म से हिंदू हों, जो धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू बने हों, जो बौद्ध, जैन या सिख धर्म के अनुयायी हों। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी न हो और जो किसी अन्य धर्म का अनुयायी सिद्ध न किया जा सके, उसे भी हिंदू माना जाएगा। इसी प्रकार हिंदू की परिभाषा का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को हिंदू विधि के अंतर्गत लाना है, ताकि उनके पारिवारिक एवं वैवाहिक संबंधों का विधिक नियमन किया जा सके। दोस्तों, जो मुस्लिम हैं और ईसाई हैं, पारसी हैं और यहूदी हैं, उनके अलावा जितने भी लोग धर्म के लोग हैं, वो सब हिंदू कैटेगरी में आते हैं। अगर हिंदू नहीं है तो उनको मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी सिद्ध करना होगा और उसके बाद में वो हिंदू नहीं माने जाएंगे। अन्यथा वो सारे धर्म के लोग जो मुस्लिम, पारसी, यहूदी नहीं होंगे, वो सब हिंदू होंगे। दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। अब तीसरा जो टिप्पणी है वो है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन वह वैधानिक उपाय है जिसके द्वारा पति या पत्नी न्यायालय से यह आदेश प्राप्त कर सकता है कि दूसरा पक्ष पुनः उसके साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो दूर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री से दूर हो गए हैं, मतलब कि दूर रह रहे हैं आपस में, तो वो कोर्ट में अपील करते हैं कि अब वो एक साथ रहना चाहते हैं या जो वैवाहिक जीवन है उसको पुनः स्थापित करना चाहते हैं। तो यह प्रावधान हिंदू विवाह का अधिनियम 1955 की धारा 9 में दिया गया है। यदि पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के एक दूसरे के साथ छोड़ देते हैं तो पीड़ित पक्ष जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। न्यायालय तब आदेश पारित करता है जब सिद्ध हो जाए कि त्याग अनुचित है। जब बिना किसी कारण के पति या पत्नी दूर रहते हैं, यानी कि आपस में साथ साथ नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, तब वह या जिनके द्वारा दूरी बनाई जाती है उसके जो विपक्ष में होते हैं, यानी कि जो दूसरा पक्षकार होता है, वह अपील कर सकता है न्यायालय में कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापना की डिक्री पारित की जाए। तब न्यायालय दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन करती है। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का 1984 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है। यह विवाह संस्था की रक्षा हेतु आवश्यक है। इस उपाय का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि वैवाहिक संबंधों को बनाए रखना है। अब हम चौथी जो टिप्पणी है उसको देखेंगे। तो चौथी टिप्पणी वसीयती संरक्षक को बताती है। वसीयती संरक्षक कौन होगा? तो वसीयती संरक्षक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी नाबालिग के माता या पिता द्वारा वसीयत यानी कि बिल के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। बिल के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। यह
अवधारणा हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत आती है। पिता को सबसे पहले और उसके बाद माता को वसीयती संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। सबसे पहला जो वसीयती संरक्षक या प्राकृतिक संरक्षक या नैसर्गिक संरक्षक जो होता है वो पिता होता है और उसके बाद माता होती है। यह संरक्षक नाबालिग के व्यक्तिगत कल्याण एवं संपत्ति की रक्षा करता है। वसीयती संरक्षक की जो शक्तियां पूर्ण नहीं होती उसे न्यायालय के पर्यवेक्षण में कार्य करना होता है और नाबालिग के हितों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। यदि संरक्षक अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग करता है तो न्यायालय उसे हटा भी सकती है। यह न्यायालय को अधिकार होता है। अब जो 5वां पॉइंट है वह है शून्यकरणीय विवाह। अब इसकी टिप्पणी को हम देख लेंगे। तो शून्यकरणीय विवाह वह विवाह होता है जो प्रारंभ में वैध होता है किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियां होने पर न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। यह प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में दिया गया है। शून्यकरणीय विवाह के प्रमुख आधार। अब इसके आधार देखेंगे। विवाह का अपूर्ण होना, नपुंसकता, अगर कोई व्यक्ति नपुंसक होता है तो शून्यकरणीय हो जाता है वह विवाह। विवाह के समय मानसिक अस्वस्थता, बल या धोखे से विवाह अगर हुआ है, विवाह के समय पत्नी का किसी अन्य पुरुष से गर्भवती होना, जब तक न्यायालय द्वारा विवाह को रद्द करने की डिक्री पारित नहीं की जाती है तब तक ऐसा विवाह पूर्णतः वैध बना रहेगा लेकिन माना जाता है और उससे उत्पन्न अधिकार प्रभावी रहते हैं। लेकिन जब विवाह को रद्द कर दिया जाता है तो सारे अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं। इस तरह दोस्तों हमारा टिप्पणी भी कंप्लीट हो जाती है और जो 10 का आंसर है क्वेश्चन 10 का वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह हमारी जो हिंदू लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 10 थे और प्लस टिप्पणी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको पढ़कर आसानी से एग्ज़ाम दिया जा सकता है और उसमें अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो ये तीनों जो वीडियो है हिंदू लॉ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिस पर हम विचार करेंगे और उस पर भी वीडियो बनाएंगे तो आप लोग बने रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।